माता बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आता हूँ। मैं इस संसार का आपके जैसा ही एक भैया हूँ, बालक हूँ, बड़ा हूँ, वृद्ध हूँ, जो भी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। अरे अरे मैंने भी सुख दुख सब देखे हैं। जय हो। छोटा था, ताऊ जी ने बहुत गुस्सा किया। उसके पहले पूज्य पिताजी ने एक सेवा सूत्र बता दिया था, जी जाजम को पकड़े रखना। हरे हरे आपके भाई जी ताऊ जी कितना भी क्रोध करें, आप घर छोड़ के मत जाना, आप जाजम को पकड़े रहना। सफल हो गए महाराज। आओ कुछ नया करे, कलह नहीं सुलह करे। लाला बाबू, कलह करना हरे ये पशु का काम है। हरे नमः। आपने देखा होगा जंगल में दो शेर आपस में लड़ते हैं और हिरण यदि मिल गया तो शेर उसको खा जाता है, कमजोर को बेचारों को खा जाता है। और कहते हैं एक जंगल में दो शेर नहीं रहते। कितने गलत, जो भी गलत बात, उदाहरण दुर्योधन ने यही कहा। हाँ, जब राजसु यज्ञ हो गया, युधिष्ठिर जी को इंद्रप्रस्थ मिल गया, हस्तिनापुर आपका हो गया, फिर भी कहते हैं एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। अरे जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया जिन पांडवों को हम आदर्श मानते हैं। मेरे मन में बार बार प्रश्न उठता है, धर्मराज ने पाप क्यों किया, धर्मराज ने जुआ क्यों खेला। और जिस जुए में वो द्रौपदी को भी हार चुके थे, उन्हीं द्रौपदी को धृतराष्ट्र ने पुनः कहा था वरदान मांग ले बेटी, सब कुछ लौटा दिया था। फिर भी 2-4 घंटे बाद दूसरा जुआ खेला और फिर 12 साल के लिए वनवास हुआ, 1 साल के लिए अज्ञातवास हुए। धर्म का कौन सा काम हुआ? ना ना ना, कभी कोई जुआ मत खेलिएगा। मैं कहता हूँ, कभी लोग कहते हैं अरे महाराज इस बात पे शर्त लग जावे। मैं छोटा था 15 साल का, तो किसी बात पर किसी पड़ोसी ने शर्त लगा दो, तो मैंने सोचा मजाक मजाक में लगा रहे हैं जी। तो मैंने भी उनकी बात में आके मैंने कहा ठीक है शर्त लगा। फिर साहब लाओ 50 रुपए। मैंने कहा अपन ने तो मजाक की थी। बोले नहीं नहीं मजाक नहीं की थी, अरे अरे आपने शर्त लगाई, आप शर्त हार गए हो। मेरे को भाई साहब 50 रुपए देने पड़े। आज दिन तक जीवन के इतने सालों बाद भी 50 रुपए मुझे याद आते कि मैंने भयंकर गलती की थी शर्त लगाने की। कभी शर्तें मत लगाना, कभी जुआ मत खेलना, कभी शराब मत पीना, कभी पान मसाला मत खाना। पान मसाला मौत मसाला, जर्दा खाओ तो जीभ जलेगी, गुटखा खाओ तो गाल गलेगा। जय हो। जैसा सूरत गुजरात के शहरवासियों ने संस्थान के साथ मिलकर उस क्षेत्र के पीड़ित वंचित लोगों के लिए सेवा का शिविर लगाया। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य नारायण सेवा संस्थान द्वारा संगठित सेवा सत्संग मंडल सूरत के। माता बहनों भाइयों, आप हम इस सेवा चर्चा में इसलिए बैठते हैं कि व्यवहार बनाए रखना। वो एक दोहा बहुत पहले 6ठी क्लास में पढ़ते थे। हरे हरे रही मन इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग नहीं जी नदी नाव संजोग। आज ही सुबह सोच रहा था भांति भांति के लोग। हाँ, कोई रावण यदि होता तो राम भगवान अवतार ले लेते महाराज। वही राम भगवान, वही राम भगवान जिनके लिए सुग्रीव ने कहा रे हनुमान जी देखो देखो कहीं बाली ने नहीं भेजा हो, मेरा भाई बाली बड़ा क्रोधी है, उसने भेजा होगा तो ये पर्वत पे आ जाएंगे, मेरा वध कर देंगे। और हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके पधार गए पधार गए पधार गए। को तुम श्यामल गौरी शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि को
कोमल पद गामी कवन हेत विचरहु बन स्वामी। परिचय हो रहा हमारा रुद्रावतार। हाँ, एकादश रुद्र भगवान के अवतार हरे हरे। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि आप कौन है, आपके कोमल कोमल चरण है, ये कठिन रास्ता है। और पार ब्रह्म परमात्मा जी ने मन ही मन में सोचा, अरे ये मेरे हनुमान जी आ गए, परंतु लीला करने के लिए बोले हम दशरथ जी के पुत्र हैं, मैं बड़ा पुत्र हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भैया है, मेरी धर्मपत्नी सीता जी को कोई हरण करके ले गया है, हरे हरे। उनको खोज रहे हैं। और हनुमान जी ने कहा, प्रभु बयनों नयनों से सयनों से हनुमत ने इनको जान लिया। रुद्रा अवतार बजरंगी ने प्रभु को पहचान लिया। अरे महाराज बोले रामचंद्र भगवान की जय। और बालाजी महाराज ने जय हो। पार ब्रह्म परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, हरे हरे। जन्म जन्म पे आपका दास हूँ, मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, पर आप मुझे कैसे भूल गए प्रभु। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्व अंतर्यामी है, सभी के दिलों में विराजने वाले हैं। राम भगवान का लक्ष्मण जी का हनुमान जी का मिलन हुआ भैया। हरे हरे। लाला हनुमान जी ने हाँ दोनों भाइयों को इनको इस कंधे पर बिठाया, राम भगवान को लक्ष्मण भगवान के इस कंधे बिठाया जय। और पर्वत पर पधार गए। इनका उससे उसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं, परिचय हनुमान कराते हैं। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं।